क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। जीवन का स्रोत हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे जीवनदाता प्यारे यीशु क्रिस्त की कृपा, अनुग्रह एवं शांति सदा आपके एवं समुचे भारत देशवासियों के साथ रहे। आज के तीनों पाठों का सारांश आध्यात्मिक तृष्णाओं को यानी आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने से ही एक इंसान संपूर्ण जीवन जीने की कोशिश कर सकता है। यानी to have the fullness of life, one needs to start to fulfill his spiritual needs. इसलिए अब्राहम मास्लो एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट है, मनोविज्ञानी है, विश्व प्रसिद्ध और मनोविज्ञानी है। उन्होंने एक थियरी बनाया है जिसका नाम है हायरार्की ऑफ नीड्स। वह मनुष्यों के जरूरतों के अनुसार और 5 ग्रुप उन्हें बनाया है। वह मनुष्यों की जरूरतों को इस प्रकार डिवाइड करते हैं। पहला बेसिक नीड्स, बुनियादी जरूरतें, भोजन, पानी आदि है। दूसरा डिफेंसिव नीड्स यानी ड्रेस, प्लेस टू स्टे और मनी। और तीसरा द नॉलेजेबल नीड्स, नॉलेज, एजुकेशन और थॉट्स यानी ज्ञान और शिक्षा और अच्छे विचार। और चौथा फिजिकल नीड्स यानी प्यार, अनुकंपा, दया, स्नेह। और 5वां स्पिरिचुअल नीड्स, ज्ञान, विवेक, मूल्य, ईश अनुभव। प्रिय विश्वासियों, मनुष्य जब वह छोटा सा बच्चा था तो वह अपनी बुनियादी चीजों को पूरा करता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है और एक चाहत खत्म होते ही दूसरी चाहत आ जाता है। और इकोनॉमिक टर्म से कहा जाए, वांट्स आर अनलिमिटेड। जब उनकी वांट्स, एक वांट समाप्त हो जाता है, दूसरा वांट्स ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे और ये 5 नीड्स को पूरा करते करते लास्ट में और स्पिरिचुअल नीड में पहुंच जाता है। वो ही मनुष्य का आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी लक्ष्य है, मंजिल है। यानी हर एक इंसान पूरे जीवन बिताते हुए आखिर में वो ईश अनुभव में पहुंचना है। यानी और मृत्यु के बाद ईश्वर के पास जल बसना है, स्वर्ग राज्य में पहुंचना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, सल्वेशन अटेन करना है। लेकिन हर व्यक्ति ये 4 स्टेजेस को और इम्पोर्टेंस ना देते हुए उसके लिए शॉर्टकट पकड़ लेते हैं। पैसा, धन, दौलत, ज्ञान, नाम, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा। आज अधिकतर इंसान के लिए धन, दौलत, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही जान है, पैसा ही भोजन है, पैसा ही भगवान है। कहा जाता है कि पैसा का नाम सुनते ही मुर्दे भी अपना मुंह खोल देता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के समाज में इंसान का लक्ष्य पैसा, मात्र पैसा, बेशुमार धन दौलत कमाने में लगे हुए हैं। और इन लक्ष्य को पाने के लिए वह इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और किसी को मर्डर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनके लिए चाहिए सिर्फ पैसा ही पैसा। और मानव जीवन के हर सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए कोई भी अन्याय का रास्ता को अपना सकते हैं, गलत रास्ता को अपना सकते हैं, लेकिन रातों रात वो अमीर बनने की सपना देखता है और इसलिए दूसरों को धोखा देता है, दूसरों को मार डालने में भी हिचकते नहीं, क्योंकि पैसा चाहिए और सारी दुनिया को दिखाना चाहिए कि मेरे जैसे कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है और मेरे पास इस समाज को, दूसरे को और के ऊपर अधिकार चलाने के लिए मुझे धन दौलत की जरूरत होती है करके पागल जैसे भटकता रहता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इंसान दिन रात
भागम भाग करता रहता है और दुनिया के पीछे भागते रहता है पैसा कमाने के लिए, और इसलिए भी भागता है कि पैसा कमाने के पीछे अन्याय और अत्याचार करने लगता है। मानव का वैल्यूज यानी मानव का मूल्य का कोई मायना नहीं रखता है। भारत देश में देखिए रोजाना क्या क्या घटना घट रही है। आज सभी पॉलिटिशियंस को देखिए, कोई गरीब नहीं है, सबके सब एक से बढ़कर एक अमीर व्यक्ति है और चोरी से दूसरों को धोखा देते हुए और अनैतिक तरीके से कमाई हुई धन दौलत बेशुमार है उनके पास। भारत देश के राजनेता और कॉरपोरेटर्स और बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा लूटने में लगे रहते हैं, कोई इंसान की परवाह नहीं करते हैं और कोई किसी का परवाह नहीं करते हैं, कोई किसी की मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है, सिर्फ पैसा ही पैसा है। आज के सुसमाचार में भी बिल्कुल वैसे ही एक व्यक्ति के बारे में बताता है। जैसे पैसा धन दौलत से इंसान हैंडीकैप्ड हो जाता है और पैसा उन्हें पागल बना देता है, पैसा उन्हें मूर्ख बना देता है। पैसा के अलावा वह कुछ भी सोच नहीं पा रहा है। पैसा के लालच उनकी सोच और विचार कर्म को फेल कर देता है। कुछ भला सोचने में असमर्थ हो जाता है और उस बीमारी से ऊपर उठकर नहीं उठ पाता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु उन्होंने और उनके लिए, उस अमीर व्यक्ति के लिए एक परामर्श देते हैं, सही मार्गदर्शन दिखाते हैं ताकि वह आज के बाद एक डिग्निफाइड, एक अच्छे मानव जीवन बिता सके। लेकिन वह अमीर जवान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य एक सम्मानजनक, एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताए, ऐसा जीवन बिताए ताकि लोग उन्हें तारीफ करें, उनके गुणगान करें। लेकिन आज के अमीर व्यक्ति इस प्रकार नहीं सोचते हैं। ईश्वर की आज्ञाओं को, ईश्वर को वचन को मानने के लिए, सुनने के लिए, उसे अपने दैनिक जीवन में अमल करने के लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि ईश्वर का वचन कड़वा लगता है, सच्चाई कड़वा लगता है, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, कमजोरियों को दूर करना पड़ता है, लेकिन कोई इंसान करने के लिए तैयार नहीं है। प्रिय विश्वासियों, अब सवाल आपके लिए है, सवाल मेरे लिए, हम में से कितने लोग हैं उस अमीर व्यक्ति के समान है? क्या हम उस 5 चरण तक पहुंच पा रहे हैं, पहला या दूसरा? जी हाँ, पहला दूसरा चरण में भी सिमट जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, एक बात अच्छी तरह से अपने दिल में, अपने हृदय में उतारना है, पैसा के लालच समंदर के पानी के समान है। पैसा के लालच समुद्र के पानी के समान है। जितना पीते जाए और पीते रहेंगे, लेकिन प्यास नहीं बुझती है, प्यास बुझेगी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, अमीर लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। अमीर लोग धन दौलत के पीछे भागने वाले व्यक्ति और धन दौलत के लालच में जो गलत तरीके से कमाने वाले व्यक्ति स्वर्ग राज्य में बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकता है। कुछ लोग नॉलेज के पीछे भागते हैं। लोग सोचने लगते अच्छी पढ़ाई करेंगे, अब कोचिंग करेंगे, ट्यूशन करेंगे और अधिक से अधिक ज्ञान, ये संसार की जो ज्ञान, उसको शिक्षा प्राप्त करेंगे और पढ़ाई करते हुए और 4 डिग्री 5 डिग्री पीजी MBA MCA PhD और नाम के पीछे, यानी अपने नाम के पीछे एक लंबी पूंछ के लिए दिन रात मेहनत करके और पढ़ाई करते हैं। व्हाट फॉर? पोस्ट के लिए, पावर के लिए,
नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, उसी से अपना सारा जीवन खो देते हैं और इसके पीछे सब अपने सारा जीवन खो देते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 से 25 से कहता है, मैं ज्ञानियों को ज्ञान नष्ट करूंगा, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारी की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। और आगे कहते हैं और 1:24 में, मसीह चुने हुए लोगों के लिए और ईश्वर का सामर्थ्य एवं ईश्वर की प्रजा है। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु कितने कठोर शब्द से ये वार्निंग देते हैं, क्योंकि आज सब कुछ ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। ईश भक्ति, ईश ज्ञान, ईश्वर के प्रति श्रद्धा ये होना बहुत जरूरी है, जो आज के इंसान में वो नहीं है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज हर एक बड़ा पद पाना चाहते हैं, दूसरे के ऊपर शासन करना चाहते हैं, लेकिन सेवा करना कोई नहीं चाहते हैं। सेवा करने के लिए इच्छा नहीं है और दूसरों की सहायता करने को तैयार नहीं है। गरीबों, लाचारों को और पददलित की सेवा करने के लिए कोई आगे नहीं आता है, लेकिन सेवा कराना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने और एक कहा है हम सबों के लिए, मार्क सुसमाचार अध्याय 10:45 में कहते हैं, मानव पुत्र सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया है। इतना बड़ा ईश्वर इस संसार में आपकी मदद करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, मानव जाति को उद्धार के लिए, मानव जाति को उद्धार करने के लिए, मानव जाति की कल्याण के लिए, और प्रभु यीशु और एक सेवक बनकर हमारी सेवा करने के लिए संसार में आए, ताकि हम उन्हें देख के सीख सकें। और आगे भी कहते हैं, संत मार्को सुसमाचार अध्याय 9:37 में कहते हैं, जब तक आप इन नन्हे बच्चे जैसे नहीं बनते तब तक आप स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और मार्क सुसमाचार 9 और पद संख्या 3 से 5 के अंदर कहते हैं, यदि आप में से जो बड़ा होना चाहते वे सबसे छोटा बन जाए, सबसे छोटा सेवक बने, एक दूसरे की सेवा करे। इसी तरह से वो धनी बन सकता है या फेमस बन सकता है, नाम कमा सकता है समाज में, देश में। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ने हमें एक आदर्श नमूना दिखाए हैं। और उस रात में जब भोजन कर रहे थे शिष्य के साथ, और एक सेवक बनकर वह अपने शिष्यों के पैरों को धोकर एक नमूना, एक शिक्षा हमें सिखाया है। हमें से कितने लोग उस प्रकार हम कर रहे हैं आज? क्या हम एक दूसरे की सेवा करने के लिए तैयार हैं? नहीं है। लेकिन ये संसार के सुख के पीछे, संसार की धन दौलत के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। और इसलिए इग्नेशियस लोयाला ने और एक बार उन्होंने कहा, और मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। यानी सन्मति के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26 और ये चेतावनी देता है, और आपको और मुझको, हमें से हर एक मानव को, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार, धन दौलत, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा सब कमा ले, जमीन कमा ले, गाड़ी घोड़ी खरीद ले, सब कुछ है, लेकिन अपने आत्मा को खो देता है, अपना जीवन को गवा दे, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह नरक में जाएगा, धधकती आग में उसको जलाया जाएगा। इसलिए कोई अपने आत्मा को नहीं खोना चाहिए, आत्मा को संभालना चाहिए, क्योंकि आत्मा में ही और ईश्वर विराजमान है। प्रिय विश्वासियों, इस आध्यात्मिक नीड्स को, जरूरतों को कैसे पूरा करना पड़ता है, एक बड़ा सवाल है हम सबों के लिए। ये दूसरे नीड्स की तरह नहीं, बल्कि
मनुष्य अपना ज्ञान से, अपने बल बुद्धि से नहीं कर सकता है, इसलिए परमेश्वर की मदद मांगने की जरूरत पड़ती है। प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि केवल रटा हुआ प्रार्थना बोलना, लिखा हुआ प्रार्थना को बार बार दोहराना, बल्कि प्रार्थना करने का मतलब है ईश्वर के वचन को सुनना, ईश्वर के वचन को पढ़ना, ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करना। जिस प्रकार माँ मरियम ने और ईश्वर वचन को अपने हृदय में रखकर संजोए रखी थी, प्रार्थना करती थी, ईश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश की, ईश्वर की इच्छा को उन्हें पूरी किया और इस वचन को अपने जीवन में अमल की है, उसी प्रकार हमें करना पड़ता है। आज का दूसरा पाठ इसी के बारे में हमें बतलाता है। इब्रानी के नाम संत पौलुस का पत्र और अध्याय 4 पद संख्या 12 से 13 ये कहता है, ईश्वर का वचन जीवंत सशक्त है। ईश्वर का वचन जीवंत सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचा और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, इसी के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी जरूरतों को अच्छी तरह से जानने वाले, देने वाले, करने वाले आप ही है प्रभु। तू ही सत्य प्रतीक के परमेश्वर है, सर्वस्व परमेश्वर है। तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारा गढ़ है प्रभु। तू ही हमारा आश्रय दाता है। मानव जीवन के लिए जो भी हमें जरूरत होती है, सब कुछ प्रदान करने वाला परमेश्वर तू ही है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 में 25 में आपने कहा, मांगो दिया जाएगा, ढूंढो मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। आप हमेशा अपने भक्त जनों के लिए देने के लिए हमेशा तैयार हैं। उदार मन प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम पर दया करें और हमारे परिवार के ऊपर दया करें। हर प्रकार की बीमारी से हम सबों को बचा रखे, हर दुख तकलीफों को दूर करें प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सकते हैं। साथ साथ संसार की मोह माया में नहीं, धन दौलत में नहीं, बल्कि और आप पर हम निर्भर करते हुए अपने सारा जीवन आपके पावन चरणों में समर्पित करते हुए आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम स्वर्ग राज्य पहुंच सके, यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।